Hello, hello everyone. Am I audible? Can you all confirm if my voice is clear or not? Okay. Okay, so my voice is clear and audible. Okay. So welcome back to our channel, EduSci Teach Classes. In today's session, in our continuing journey through English literature, we are going to explore another interesting and important miscellaneous topic, the pen names. Okay, the pen names, or we can say pseudonyms. Okay, so today's topic is pen names of famous authors. Pen names or pseudonyms have been used by writers throughout the history for a variety of reasons. Okay, understanding them can add a new layers of insight into their works and their identities. Plus, it is frequently asked topic. Okay, अगर आपने PYQ देखे होंगे तो ये frequently asked topic है जो बार बार पूछा जाता है. So let's make sure that you are well prepared for any exam that you are going for. Okay, so let's begin this class. First, we will do some intro part. एंड देन सी 21 फेमस ऑथर्स. ओके, और मैंने ये कंटेंट नेट से विकिपीडिया ई नोट से कॉपी किया है. यू कैन ऑल्सो सी इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड. ओके, तो यू कैन गो एंड चेक ऑन विकिपीडिया. देयर आर ए टू जेड okay names of writers with their pen names. Okay, so let's begin this class. 21 famous authors and their pen names. For centuries writers have created pen names. So pen names होता क्या है? Kind of nickname होता है ये. ओके, जो एक रियल नेम की जगह उस नेम को यूज करके अडॉप्ट करते हैं उस नेम को, और उसके उस नेम के ही थ्रू वे अपने राइटर्स को अपने वर्क्स को पब्लिश कराते हैं राइटर. ओके, सो राइटर्स हैव क्रिएटेड पेन नेम्स. अपना कोई एक नेम क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिश देयर लिटरेरी वर्क्स. उस नेम के साथ अपने वर्क्स को वे पब्लिश कराते हैं. अडॉप्टिंग अ सूडोनिम grants a writer that ability to conceal their true identity. जब वे सूडोनिम यूज करते हैं, सूडो आपको याद होगा, सूडो मींस नॉट रियल. ओके, तो उसे क्या होगा, एबिलिटी टू कंसील, वे अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाते हैं. फॉर पर्सनल पॉलिटिकल एथिकल रीजंस. देयर कैन बी थाउजेंड रीजंस फॉर दिस. वो पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस, एथिकल रीजंस. ओके, कोई पब्लिश कर रहा है अपना वर्क, मे बी उस वक्त में वो कुछ ऐसा राइट कर रहे हो कि वो नहीं चाहते हो कि मैंने लिखा है सबको ये पता हो. ओके, इसके क्या डिफरेंट रीजंस हो सकता है अपने अलग टाइम पर. सम ऑफ आवर लिटरेरी वर्ल्ड्स मोस्ट बिलवेड बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैव फॉर्मुलेटेड देयर एंटायर कैरियर्स यूजिंग अल्टरनेटिव आइडेंटिटीज. ओके, यहाँ पे काफी राइटर्स हैं इस लिटरेरी वर्ल्ड में जिनके वर्क्स बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे करियर में अल्टरनेटिव आइडेंटिटीज यूज किए हैं, डिफरेंट पेन नेम्स यूज किए हैं. अगर आपने गलिवर्स ट्रैवल किसने लिखा है, आपको याद है? डू यू रिमेंबर? यस, गलिवर्स ट्रैवल लिखा है किसने? जोनाथन स्विफ्ट. अगर आपको उनके सूडोनिम पता होंगे, उन्होंने जो अपने वर्क्स लिखे हैं उन्होंने उसमें भी डिफरेंट सूडोनिम्स का यूज किया है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड जेआरएफ, यू शुड know about these things. Okay, यहाँ पे फीमेल राइटर्स स्पेशली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी हैव ऑफन यूज्ड मेल पेन नेम्स. ओके, यहाँ पे पॉलिटिकल, पर्सनल, एथिकल रीजन थे, लेकिन फीमेल का क्या रीजन था? क्योंकि उनके वर्क्स को रिसीव किया जाए, अच्छे से पढ़ा जाए. अगर वे फीमेल नेम के साथ में उस वर्क को पब्लिश कराती, मे बी उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाती, क्योंकि वो वर्क एक फीमेल ने लिखा है. ओके, स्पेशली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी हैव ऑफन यूज्ड मेल पेन नेम्स. तो जो फीमेल राइटर्स थी वो मेल पेन नेम्स का यूज किया करती थी टू कॉम्बैट सेक्सिज्म एंड प्रेजुडाइज इन अ ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड क्राफ्ट. पहले क्या हुआ करता था, नॉट एग्जैक्टली पहले, बट यस, पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेल वर्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. अगर फीमेल राइटर है मींस उनको समझा जाता था दे आर नॉट यूज्ड टू these things, तो उनके कोई भी वर्क को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो उन अपने वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए मेल नेम का यूज करते थे. अदर रीजंस फॉर यूजिंग अ नॉन टी फ्यूम, ये इनको याद रखना है, सूडोनिम के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है. इंक्लूड प्राइवेसी, अवॉइडिंग ओवर एक्सपोजर, क्रॉसिंग इनटू डिफरेंट जॉनरास, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी. मींस आप वर्क कर रहे हो लेकिन आप वो कहीं पब्लिक नहीं होना चाह रहे. इवन सिंप्लीफाइंग वंस बर्थ नेम इन होप्स ऑफ मेकिंग इट मोर मेमोरेबल. ओके, मींस कभी कभी होता है कि हमारे बर्थ का जो नेम होता है काफी डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम आगे जाके टाइम आता है हम खुद डिसाइड करते हैं कि नहीं, नेम चेंज होना चाहिए. ओके, तो मेकिंग इट मोर मेमोरेबल. व्हाटएवर द केस मे बी, कुछ भी रीजन हो सकता है, चूजिंग अ पेन नेम्स रिमेन्स अ पर्सनल चॉइस. और ये एक पर्सनल चॉइस होती है, यू वांट और नॉट. आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी. दैट अल्टीमेटली एड्स राइटर इन देयर पब्लिशिंग परस्यूट. डन. So this was the intro part. Now comes to the 21 famous authors. So this is Anne Rice. Okay, first name we have author Anne Rice. इनका रियल नेम क्या है? ये एक pseudonym है. Okay, पेन नेम क्या था? Anne Rice. And the real name was Howard Allen Francis O'Brien. O'Brien नाम से आपको पता चलना चाहिए ये कौन थे जिन्होंने शुरू किया था वेम्पायर क्रॉनिकल. ओके, ये पीवाईक्यू है, आपको पता होना चाहिए. ओके, ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर हर फादर, शी इज डॉटर ऑफ ओब्रायन, एंड ओब्रायन wrote Vampire Chronicles
So she changed her name to Anne upon her first day of school to avoid being bullied. वे bully नहीं होना चाहती इस वजह से उनका नेम चेंज किया था. After marrying her now deceased husband Stan Rice, she used her married name. उसके बाद उन्होंने अपना married name use किया अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए. Okay, Rice adopted a couple other name pen names including उनके जो दूसरे नाम है जो उन्होंने अडॉप्ट किए थे वो थे Anne Rampling, A.N. Ricolor when she published some erotic novels. Okay, means maybe she was publishing erotic novel which is kind of means receive किया जाता है taboo. Okay, not exactly saying कि like मैंने ये वर्क्स लिखे हैं तो इसलिए अपने वर्क्स को इंडिविजुअलिटी को बचाने के लिए भी वर्क्स के को पब्लिश कराने के लिए डिफरेंट नेम्स का यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज ओके ट्राई टू गेस. ओके, डॉक्टर Seuss. इनका रियल नेम क्या है? थियोडोर Seuss Geisel. Dr. Seuss, one of the more well-known pen names, was adopted from Geisel's middle name. Once he started writing children's book, he added the doctor. उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया because his father had always wanted him. उनके फादर चाहते थे कि वो अपना करियर किस में परस्यू करे? मेडिसिन में. Some say that Geisel was saving his real name, वो अपना रियल नेम बचा रहे थे to one day publish his great American novel. तो उन्होंने अमेरिकन नॉवल लिखी थी उसके लिए अपना रियल नेम को बचा के रखा था. Others suggest that Geisel simply felt more inclined to tell an entertaining story rather than true one. Okay, he just wanted to tell this entertaining. Next one is Mark Twain. Okay, he's an important writer. Okay, maybe आपको याद रह जाए इसलिए अच्छे से देख लीजिए. Okay, real name was Samuel Clemens, again PYQ net. Okay, Mark Twain का real name क्या था? Samuel Clemens है. While scholars have never been clear about the origin of Clemens' pseudonym, the most recent investigation suggests that the name Mark Twain came from a short-lived popular humor journal that he often read. Okay, हमारे पास इसके लिए कोई ऐसा स्टोरी नहीं है कि ऐसे से चेंज हुआ था या फिर क्यों था. Other stories indicate that Mark Twain had been used by Clemens' former river boat captain. Yes, this is important. इसको आप याद कर सकते हो कि याद नहीं मीन्स ध्यान रख सकते हो आप. When he worked on Mississippi River, if the men checking the death are called out Mark Twain, it meant a depth of 12 feet, meaning that water was safe for river boats that day. Then, Mark Twain के वर्क कौन से बताइए अगर आपको याद है प्लीज डू राइट ऑन कमेंट सेक्शन. Next, at least you can guess these three sisters. Yes, Currer, Alice, and Acton Bell. So Currer Charlotte Bronte, her pseudonym was Currer Bell. Emily Bronte, her pen name was Alice. Anne Bronte, her pen name was Acton Bell. तो आपको ये याद होने चाहिए, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. Charlotte का C से नाम होगा Currer. Emily E से नाम Alice. एंड एन ब्रॉन्टे का ए से नाम एक्चन. तो इजी वे आप याद कर सकते हैं इसको. मार्क ट्वेन का अगेन बताइए जल्दी से. यस ट्राई. वेरी गुड. सैमुअल क्लेमेंस, Charlotte Currer, Emily Alice, and Bronte Acton. In 19th century England, women were not permitted to publish poetry. Okay, they were not permitted कि तुम पब्लिश कर दो अपनी पोएट्री. So the Bronte sister created, तो उन्होंने क्या किया अपने पेन नेम क्रिएट कर लिए Currer, Alice, Acton. अब तीनों के पास ही एक मेल सूडोनिम था. उन्होंने मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टर्स नेम हेल्पिंग देम पब्लिश देयर फर्स्ट एंथोलॉजी. तो उन्होंने इन नेम के साथ में अपने फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री को पब्लिश कराया 1846 में. इनिशियली एमिली का जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है आपको पता होना चाहिए वेदरिंग हाइट्स. आपको इसकी समरी भी पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम. ओके, चार्लेट ब्रॉन्टे का इंपॉर्टेंट वर्क जैन आयरे और बोथ पब्लिश अंडर देयर मेल नेम्स. आपको ये बताना चाहिए दोनों ही नाम उनके सूडोनिम नेम के साथ में पब्लिश हुए थे. इट वाज नॉट अंटिल द ब्रॉन्टे सिस्टर ट्रैवल टू लंदन टू मीट देयर पब्लिशर इन पर्सन व्हाट देयर ट्रू आइडेंटिटीज. तब तक किसी को भी नहीं पता था कि ये कौन है, फीमेल और मेल. लेकिन जब वे लंदन में अपने पब्लिशर्स के पास गए इन पर्सन तब उनकी ट्रू आइडेंटिटीज को रिवील किया गया. फॉर्चुनेटली दे वर गिवन द क्रेडिट दे डिजर्व और लास्ट में उनको क्रेडिट मिल भी गया. शी वाज लकी. ओके, नेक्स्ट. यस, बॉस इंपॉर्टेंट नेम अगेन, एन इंपॉर्टेंट राइटर आपको जो बहुत ज्यादा डिटेल में करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड एनी प्रोफेसर एग्जाम. ओके, इनके सारे वर्क्स बोस आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए, याद भी होगा. बोस किसका है? ये चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस यूज pen name Bose for his works. In early stages of Dickens' writing career, author often published his work anonymously. शुरू में जो उनके वर्क थे वो कैसे लिखे गए थे? Anonymously means बिना नाम के. It was not until one Dickens' earliest piece of fiction titled The Boarding House featured an epithet that was signed by the inimitable Bose. ओके, पहले जो वर्क्स थे वो कैसे थे? एनोनिमसली पब्लिश्ड थे. फिर एक वर्क आया था उनका द बोर्डिंग हाउस, उस एपिथेट में उन्होंने साइन किया था द इनिमिटेबल बोस. तब से ये नाम उनका वहां पे आया. Pseudonym Bose was originally derived from the nickname Dickens,
had given his younger brother Augustus, उसको ये नाम दे रखा था उन्होंने. Dickens would call him Moses after character in Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield. इससे आपको याद रहना चाहिए वर्क किसका है, गोल्डस्मिथ का. Pronounced through the nose, the name becomes Bosses and were easily shortened to Bose. Done. आपको याद होना चाहिए कि बॉस किसका नाम था, चार्ल्स डिकेंस का नाम है. इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको पता होना चाहिए, टोटल 15 और 16 जो भी आपको आपके पास है, प्लीज उनकी समरी डिटेल में कीजिएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, कैन यू रिकॉग्नाइज नाउ? A.M. Barnard. Real name is Louisa May Alcott. Okay. Early in her writing career, Alcott used the pen name Flora Fairfield to publish her poem and short stories throughout the 1850s. A decade later, some of Alcott's melodramas were produced in Boston theater. नेम क्या था उनका? A.M. Barnard. Knowledge of Alcott's alias did not surface until 1970. 1850 से 1970 तक हमें किसी को नहीं पता था. सरफेस पे बाद में आई है. When historians discovered, जब जो historians थे उन्होंने डिस्कवर किया letters from the author. Okay. Signing off with the androgynous pseudonym. Digging deeper, they were able to find other works published by Bernard in various periodicals. Okay, पहले में नहीं पता था कि इन्होंने इतने सारे वर्क्स लिखे हैं, वो भी एक मेल pseudonym के साथ. Next is C.S. Lewis. Okay, इनका रियल नेम क्या है? क्लाइव स्टेपल लेविस. इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा इनका बताइए? पब्लिश फर्स्ट वर्क टाइटल स्पिरिट इन बॉन्डेज. ये आपको बताना चाहिए. फर्स्ट वर्क क्या था इनका? स्पिरिट्स इन बॉन्डेज. अंडर द नेम क्लाइव हैमिल्टन. To avoid ruining his reputation as a tutor at Oxford University, the name was adapted from the author's birth name and his mother's maiden name. After Lewis' wife passed away in 1960, he went on to publish a few more works under the name N.W. Clark to again avoid being identified as an author. Eventually, Lewis published some of his greatest literary works under his abbreviated birth name. So it is not important. बस आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो अपना रियल नेम था उसको ही क्या कर दिया था, abbreviated फॉर्म में यूज किया था. तो सी क्लाइव स्टेपल लेविस से क्या बन गया था? C.S. Lewis. Okay, that was not important जितना मैंने रीड किया था. Okay, next is Silence the Good. Important again. रियल नेम क्या था इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन. अगर आपने अमेरिकन लिटरेचर को रीड किया है, उसकी हिस्टोरी अगर आपको पता होंगे इनकी इंपॉर्टेंस. बेंजामिन फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन क्रिएटेड सेवरल pseudonyms ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. उन्होंने काफी pseudonyms का यूज किया है और each one possessing an ironically witty persona. His first name was Silence the Good. ये आपको याद होना चाहिए. Satirical middle-aged widower whom Franklin created when he was only 15 years old. Some of his other pen names कौन से हैं? ये आपको पता होना चाहिए. Martha Careful, Richard Saunders, Poor Richard's Almanac, Busybody, Anthony Afterwit, Polly Baker, Benevolist. Franklin is one of the few male writers to take on female alias. तो आपको पता होना चाहिए alias भी क्या होता है? पेन नेम ही होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही अपना नाम चेंज करके मेल pseudonym अडेप्ट कर रही थी, पर उन्होंने क्या था यहाँ पर? बेंजामिन फ्रैंकलिन उन फ्यू राइटर्स में से हैं जो मेल राइटर होते हुए किस pseudonym का यूज कर रहे हैं? एक फीमेल pseudonym का यूज कर रहे हैं. इनफैक्ट ही ऑफ्टन यूज हिज फेमिनिन पर्सोनास. अपने फेमिनिन पर्सोनास को यूज करते थे टू क्रिएट अ सोशल क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की. डन. पेट्रियार्की क्या होती है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. ओके, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. नेक्स्ट इज जॉर्ज एलियट. अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इनका रियल नेम क्या था? मैरी एन इवांस. जॉर्ज एलियट का रियल नेम था मैरी एन इवांस. लाइक मेजॉरिटी फीमेल राइटर्स 19th सेंचुरी में इन्होंने भी अपना नेम फीमेल नेम से मेल pseudonym को अडॉप्ट किया, सो दैट हर वर्क वुड बी टेकन मोर सीरियस. ताकि उनके जो वर्क्स हैं उसको सीरियसली लिया जाए और रीड किया जाए. हर पेन नेम जॉर्ज एलियट केम अराउंड 1857 में नाम आया था व्हेन इवांस पब्लिश्ड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी टाइटल अमोस बार्टन. PYQ बहुत ज्यादा आया है इसमें. हमने जितने भी कैरेक्टर्स और ऑथर्स को हमने देखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड रीड. Amos Barton Evans took the main name George from the philosopher and her lover George Henry Lewis. इसकी कहानी ऐसे इंपॉर्टेंट होती है पर आपको याद रखने में हेल्प करती हैं सारी चीजें. To whom she never married but lived with until his death. Okay, इस नेम के साथ ही वे लास्ट तक रही हैं. Lewis oversaw Evans' work and encouraged her to pursue her literary ambition. Evans crafted her entire literary career and legacy under her pen name. उन्होंने पूरे अपने करियर में इसी नेम को यूज किया है. Marian Evans, George Eliot और PYQ हैं आपके. Then फर्स्ट वर्क याद हो गया आपको. शॉर्ट स्टोरी टाइटल क्या था? यस, एमोस बार्टन. नेक्स्ट इज लेविस कैरल. इनका रियल नेम क्या है? चार्ल्स लिटविच डॉटसन. ऑथर किस चीज के हैं ये बताइए? यस, वेरी गुड. एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, थ्रू द लुकिंग ग्लास. तो लेविस कैरल का रियल नेम क्या था? चार्ल्स लिटविच डॉटसन. लेविस कैरल वाज द पेन नेम सॉरी पेन नेम ऑफ चार्ल्स लिटविच डॉटसन. As a scholar and instructor at Oxford, Dawson valued his privacy. अपनी privacy को बहुत ज़्यादा value करते थे. When it comes to his literary works, he translated first two parts of his name, Charles and Lutwidge. Okay, इन दो parts को ले into Latin, which gave him Carol's Lutovicus. He then reversed the order and translated the name back to English, which left him Lewis Carroll. Okay, done. Is it clear how it
how this name came in existence. Okay, next is Mary Westmacott. Interesting personality. Okay, real name Agatha Mary Clarissa Miller Christie. You can see the length of name. So, under the pen name Mary Westmacott, Agatha Christie, आपने इस नॉवल को रीड किया होगा, was able to divert from her usual realm of writing mystery. ये हमेशा कैसी वर्क्स लिखती थी? मिस्ट्री नॉवेल्स. Okay, mystery novel, crime novel. Even she is known as, I think, Death Queen. I don't exactly remember. I'm not able to recall. Okay, so Agatha Christie was able to divert from her usual realm of writing mystery and crime novels. The alias allowed Christie to explore writing about human psychology. Okay, love without expectations from her already established mystery fan base. तो उनके एक mystery fan base अपना आप ही हो गया था जब उन्होंने इतनी सारी novels लिखी थी. Agatha chose her new name by combining her middle name Mary, family name of distant relative Westmacott. She successfully used the pseudonym for nearly 20 years तक उन्होंने अपना use किया without revealing her true identity. पर लास्ट में उन्होंने अपनी identity बता दी थी. इनका वर्क क्या है? The murder of Roger Ackroyd. Okay, the murder of Roger Ackroyd. एंड जैसे शर्लॉक होम्स है, इन्होंने किस डिटेक्टिव उसको इन्वेंट किया था कैरेक्टर को? बताइए. यस, हरक्यूल पायरेट. ओके, नेक्स्ट इज वोल्टेयर. Her real name, his real name was Francois Mary Arot. Okay, one of the important immortal pen names of literature. ये काफी फेमस है फिलोसफी में भी, थ्योरीज में भी. While the origin of this name are unclear, हमारे पास नहीं पता origin की ये नाम कैसे उन्होंने सेट किया था. It's been suggested that adoption of Voltaire was a result of rejecting Aronet's family name. उन्होंने अपनी family name को reject कर दिया due to restrained relationship with his father. The most popular theory remains that Voltaire was an anagram of Latinized. ये एक anagram है इसका. Okay, but other claim it could have been Arot's name volontaire, French for volunteer, which may have been sarcastic note to the writer's stubbornness. Next is George Orwell, again important writer. Before इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है? इनका रियल नेम क्या था? द रियल नेम, ओके, हिज रियल नेम वाज एरिक ब्लेयर. इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. जॉर्ज ऑरवेल ने जो वर्क्स लिखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. द एनिमल फार्म, एनिमल फार्म 1984 में ये वर्क को लिखा था. ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है. ओके, डिस्टोपिया क्या होता है बताइए. एरिक ब्लेयर पब्लिश्ड अ मेमोयर टाइटल, इनका मेमोयर क्या था? डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन. Okay, he adopted the name George Orwell so his family would not be embarrassed as he recounted his experiences growing up in poverty. इनका obviously ठीक है, वो embarrass नहीं करना चाहते थे अपनी family को. Being a fan of English tradition, Blair also felt that Orwell sounded like a reputable British name. Then उनको भी ऐसा sound करना था कि like okay I'm British. Eric Blair इनका name है. इन्होंने वर्क लिखा है Animal Farm 1984 में, dystopian novel है एक. इनका जो memoir है वो क्या है? Down and Out in Paris and London. Next is Anne Rand. Eliza Genoveva Rosenbaum, author of best-selling books The Fountainhead and Atlas Shrugged. Okay, this is not that much important from Net PGT TGT. Okay, okay. Next is Pablo Neruda. Again important. Real name was Ricardo Alicia Naftali Reyes Basal. Okay, Basalto. Oh, sorry if it is. Okay, a young Neruda adopted his pen name around 1920 when he started writing for the literary journal कौन सी थी वो? Self Australian और चिले. Okay, to avoid conflict with his family who disapproved of his occupation. उसकी family इसको approve नहीं करती थी. Neruda crafted his alias, उन्होंने अपना pen name craft किया from the deceased poet. ये poet है जिनके नाम पर उन्होंने अपना pen name set किया था. By 1946 Neruda legally changed his name. नेरुदा ने अपना लीगली चेंज कर लिया था नेम टू मैच द एम्ब्रेस द पोएटिक एंड पॉलिटिकली चार्ज्ड आइडेंटिटी एंड ही हैड क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ ओवर द इयर्स. ओके, तो उन्होंने अपना फिर लास्ट में इसी नाम को लीगली अडॉप्ट कर लिया था. ओके, नेक्स्ट इज माया एंग्लो. ओके, इनका रियल नेम क्या था? मार्गरेट एनी जॉनसन, नाउ अ हाउस होल्ड नेम. ओके, माया एंग्लो was born Margaret Annie Johnson, married briefly to a Greek sailor named Tosh Angelos. Okay, this is only इनका ये पेन नेम याद होना चाहिए आपको. एक ही चीज है. नेक्स्ट इज रिचर्ड बैकमैन. His real name was Stephen King, the King of Horror. Has published 7 novels under the alias Richard Bachman. Apparently, King came up with the name on a whim while on the phone with his publisher with the Richard Stark. Okay, so इसमें ये ज्यादा important details नहीं है, छोड़ो इसको आगे. Next is Bell Hooks. Gloria Jean Watkins इसका ये pen name है. Then next is important. Okay, then see J.K. Rowling. मे भी आपने इन सब के बारे में सुन रखा होगा. इनका रियल नेम क्या था? जॉन रॉलिंग.
बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ हैरी पॉटर, इंपॉर्टेंट, आपको बस नेम पता होना चाहिए, इस पे एक पीवाई क्यों आया हुआ है। सीरीज हैड अडॉप्टेड अ फ्यू डिफरेंट पेन नेम्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हर करियर, उन्होंने काफी पेन नेम्स यूज किए हैं, बट जेके रोलिंग इज important one. Originally, publishers feared young boys would not be inclined to read her series. उनको शुरू में ऐसा लगता था कि nobody would wants to read this book. Okay, जो उन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, her series was this site was published by a female. उनको लगता था कि अगर किसी को पता चला कि किसने लिखी है, फीमेल ऑथर ने लिखा है, तो no one would be inclined to read her series. Okay, so Rowling, who has no middle name, उन्होंने इसको लिया, अपना पेन नेम चूज किया, के फ्रॉम अ ग्रैंडमदर्स नेम, उनकी ग्रैंडमदर का नेम था कैथलीन, तो वहां से उन्होंने के लिया था, जेके रॉलिंग। नेक्स्ट इज एल जेम्स, रियल नेम क्या था उनका, एरिका लियोनार्ड। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ट्विलाइट फैंस, फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। ओके, सो चूजिंग अ पेन नेम इज मोर देन जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, देयर आर मेनी वेज। सिंपल ये नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए यूज किया जा रहा है, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं उस पेन नेम को चूज करने में। फीमेल्स के अपने रीजन पॉलिटिकल हो सकते हैं, पर्सनल रीजन हो सकते हैं हमारे। ओके, बर्थ नेम्स को चेंज करना, एब्रिविएशन में यूज करना, so there can be thousands of reasons. Okay, using abbreviation, translation from foreign language, or variation of nicknames to mark a personal claim, or they're choosing pseudonyms. Okay, so that's all for today. हमने जो भी वर्क किए, ऑथर्स डिस्कस किए हैं, 21 थे, 21 में से आई थिंक 18 वर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको आपको डिटेल में करना चाहिए, उनके वर्क्स। इसके अलावा पीजीटी एग्जाम एंड टीजीटी एग्जाम के परस्पेक्टिव से देयर आर some more important names, pen names you should remember, you should learn. I will post the names in community section. Okay, so you can read those names and the author and learn. Okay, तो I will post those names in community section. Please वहां से आप देखिए, नोट्स बनाइए, याद करिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. So that's all for today. I hope you found this exploration of other pen names both enlightening. आपको ये सही लगा होगा, and I know that this is useful for your exams. Knowing the real identities behind some of literature's most iconic names can help you connect more deeply with the works and understand their historical context. Means जैसे मैंने आपको कहा कि historical context कैसे help करेगा आपको समझने में. मैरियन इवांस, ओके, मैरियन इवांस ने कौन सा पेन नेम यूज किया था, जॉर्ज एलियट। तो अगर मैं उस टाइम की बात करूं कि वहां के वर्क्स कैसे थे, कैसे लिखा था, वहां का हिस्टोरिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे था, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि उस सेंचुरी में एक फीमेल ऑथर के जो वर्क्स थे, वो एक बिना प्रेजुडाइज के नहीं रिसीव किए जा रहे थे। तो उनके पूरा ये था कि कोई उनके वर्क्स को नहीं पढ़ेगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो इस वजह से उनको ये नेम लेना पड़ा था। ओके, सुडोनिम चूज करना पड़ा। तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलती है उस राइटर के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में इजीली हम रिलेट कर पाते हैं। ओके, तो हम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे उनके कॉन्टेक्स्ट को, उनके जो वर्क्स लिखे हुए हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डाइव इनटू अनदर की एरिया of another important topic. Thanks for joining and keep up the great work. Thank you.